बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 400-500 वर्ष प्राचीन घटना होगी। उड़ीसा के एक ब्राह्मण थे, उत्कलवासी ब्राह्मण थे, भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। अपने लड़के बच्चों का शादी ब्याह करके निवृत्त होके अपनी पत्नी के सहित पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते और जगन्नाथ जी को श्रीमद् भागवत का मूल पारायण सुनाते। नियम ले लिया कि 108 पारायण जगन्नाथ जी को मूल भागवत के सुनाना है। गा गा करके बड़े प्रेम से सप्ताह पारायण करते थे। 108 पाठ उनके पूर्ण हो गए। मन में कोई कामना उनके नहीं थी, पर पता नहीं भगवान की क्या लीला थी। ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। पता नहीं क्या भगवान की विलक्षण लीला थी कि 108वें पाठ की पूर्णाहुति पर एक कामना जग गई कि जैसे आपने मार्कंडेय जी को अपनी माया का तमाशा दिखाया, क्या हमको नहीं दिखा सकते? हम भी देखना चाहते हैं, आखिर क्या है आपकी माया। भगवान मन ही मन जगन्नाथ जी बोले ठीक है, दिखा देंगे। तो महाराज जी पाठ पूरा किया उन्होंने। बोले आज तो पाठ पूरा हुआ है, कल हम लोग उत्सव मनाएंगे पाठ की पूर्णता का। गीता विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके, कुछ हवन करके, कुछ वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा के हम लोग उत्सव मनाएंगे। हमारा 108 पारायण पूर्ण हुआ है। आज हमारा पेट थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए हम मध्याह्न संध्या करने जा रहे हैं, समुद्र स्नान करने जा रहे हैं। लौट के आएंगे तो आज केवल खिचड़ी सिद्ध कर लेना, ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगाकर खिचड़ी पाएंगे। ब्राह्मणी बोली ठीक है। पंडित जी गए स्वर्ग द्वार पर। जगन्नाथपुरी की घटना है, समुद्र स्नान के लिए। और जैसे ही समुद्र में उन्होंने गोता लगाया, और जब गोता लगा के बाहर निकले, जल में ही खड़े थे, बाहर जैसे उछरे जब बाहर, तो उन्होंने क्या देखा, ये सत्य घटना है कि हम काशी दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ उड़ीसा, जगन्नाथपुरी समुद्र का किनारा, कहाँ काशी, कहाँ गए? पूछा भाई ये कौन सी जगह है? अरे पंडित जी पागल हो गए, वाराणसी है, काशी है, ये दशाश्वमेध है। तो हम जगन्नाथपुरी के समुद्र में गोता लगाकर यहां कैसे आ गए? आश्चर्य की बात है। मन में सोचे कि किसी को कहेंगे तो हमारी बात पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं कि हमने गोता वहां लगाया, यहां हम निकले। हमको लोग पागल समझेंगे, इसलिए मौन रह जाना ही ठीक है। चुपचाप खड़े थे, वहीं अपना भजन कर रहे थे। तब तक एक पंडित जी आए, उन्होंने भी स्नान किया, मध्याह्न संध्या की। संध्या करने के बाद कहा कि पंडित जी, हमारे आने के पहले भी आप यहाँ खड़े थे और हम संध्योपासन करके गायत्री का जप करके वापस जा रहे हैं, फिर भी आप खड़े हो, क्या बात है? कहाँ से आए हो? बोले हम आए तो जगन्नाथपुरी से हैं, लेकिन अपनी पूरी बात आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी बात पर कोई विश्वास करेगा नहीं, सच्ची बात मानेंगे नहीं। तो चलिए हमारे घर चलिए, प्रसाद पाइए, निवास कीजिए। बोले चलो ठीक है, कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, भूख लग रही है। उनके यहाँ चले गए। वे काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। सृष्टि के आरंभ में विद्या देवी सर्वप्रथम ब्राह्मणों के निकट पहुंची और उन्होंने कहा सेवधिष्ठेयमस्मि, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारी निधि हूँ, तुम्हारी संपत्ति हूँ। अपनी संपत्ति की सब सुरक्षा करते हैं, तुम हमारी सुरक्षा करो। ब्राह्मणों ने कहा आपकी सुरक्षा कैसे होगी? बोले जो गौ से, ब्राह्मणों से, वेद से द्वेष करता हो, ऐसे व्यक्ति को मुझे मत देना, यही मेरी सुरक्षा है। गौ, ब्राह्मण और संतों में जिनकी श्रद्धा है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा है, उन्हीं को देना, वेद में लिखा है। तो पंडित जी के मन में आया कि कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गए सो आ गए, इतने बड़े विद्वान हैं, हम तो बहुत थोड़े से पढ़े लिखे थे। अच्छा यहाँ ठीक से न्याय व्याकरण वेदांत आदि पढ़ लेते हैं, तो वहां पढ़ने लगे। वो कुशाग्र बुद्धि थी, पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ पढ़ गए। वो पंडित जी बोले भाई देखो हमारी एक ही बेटी है, पढ़ाने वाले गुरुजी, हमारे कोई पुत्र है नहीं, और तुम्हारे जैसा पवित्र विद्वान सदाचारी ब्राह्मण दुर्लभ है, तो मेरी कन्या का विवाह, आप मेरी आज्ञा है, दोष नहीं लगेगा, विवाह कर लो। तो उनका विवाह भी हो गया, उनकी संतान भी हो गई।
कई पुत्र हुए, सबके समय से सभी संस्कार हुए, उपनयन हुआ, उनको भी पढ़ाने लग गए, विद्यालय चलने लग गया, ससुर जी की जगह का विद्यालय। और लेकिन कभी कभी सोचते थे कि वो बच्चे तो खैर वहाँ गांव में हैं, ब्राह्मणी का क्या हुआ होगा, हो सकता बेचारी घर चली गई होगी, हमारा जगन्नाथपुरी वाला घर क्या हुआ होगा, कौन रहता होगा उसमें, ऐसा सोचते थे। लेकिन मन में सोचते कि मैं किसी को कहूँगा कि हम वहाँ गोता लगाए, यहाँ उखरे, ऐसा ऐसा हो गया, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, तो लोग कहेंगे दिमाग ठीक है कि नहीं, पागल तो नहीं हो। इस डर के संकोच के मारे किसी से कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन मन में सोचा कि चले दशाश्वमेध पर स्नान करके मध्याह्न संध्या करके आवें। तो मध्याह्न संध्या के लिए जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर आए, जैसे ही गोता लगाया, सो क्या देखते हैं कि हम जगन्नाथपुरी में स्वर्गद्वार द्वार के समुद्र में खड़े हैं। और ये क्या हुआ, काशी से यहाँ कैसे आ गए, वहां का परिवार वहां रह गया, लड़के बच्चे, उनके बच्चों के ब्याह हो गए। आश्चर्य की बात महाराज जी। तो चलें, जल्दी चलें, यहाँ ब्राह्मणी मरी होगी कि जी होगी, चलें। तो जल्दी जल्दी धोती गमछा निचोड़ा तक नहीं, अपना कमंडल ऐसी खाली लेके अर्ध विक्षिप्त पागल की तरह, पानी टपक रहा है कपड़ों से, और पहुंच गए ब्राह्मणी के पास। जिंदा है कि मर गई, कहाँ चली गई। आए तो क्या देखे, ब्राह्मणी बोली रोज संध्या करके आते थे, आज बिना संध्या किए चले आए। अभी तो गए थे, अभी तुरंत चले आए, मध्याह्न संध्या तक नहीं की। हमने चूल्हे पर जो अदन धरा था, खिचड़ी बनाने की कह के गए थे, वो पानी अभी गर्म नहीं हो पाया। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, एक गोता लगा के चले आए। अब कपड़ा पहनो, तिलक स्वरूप करो, मध्याह्न संध्या करो, तब तक खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। बोले देवी तुम्हारी खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ, हम तो बनारस में 12 साल तो पढ़े, फिर गुरुजी की आज्ञा से गुरुपुत्री से विवाह किया, वहाँ भी बच्चे हो गए, और वहाँ भी सबके नाती पोते ब्याह काज हो गए, और हम वहाँ मध्याह्न संध्या करने आए थे, फिर यहाँ आ गए। बोले आप पागल तो नहीं हो गए, आप ठीक तो हैं। कहा नहीं नहीं देवी, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं शास्त्रों का चूड़ांत विद्वान हूँ, क्या बात बोल रही हो। बोले कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेट जाओ थोड़ी देर। ब्राह्मणी ने कपड़े पहना के लिटा दिया। मन में सोचने लगे प्रभु क्या हो गया, मैं वस्तुतः पागल हो गया हूँ क्या, ये क्या हो गया। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ रक्षा करो। जगन्नाथ जी प्रकट हो, बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी बोले ये आपने योग माया देखने की इच्छा व्यक्त की थी, तो सच्ची बात यही है कि अभी खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ, इसी बीच में इतना सब दिखाई सुनाई पड़ गया, इसी का नाम योग माया है।